गंधा। माँ भैया ऐसा करो, पहले 5 बाल्टी पानी लाओ, हम स्नान करेंगे। साला सूद्र छू लिया रे। हाँ बाबू चला छू ले। एक काम है। क्या बाबू? ससुरा जा रहा हूं पहले करे, बाद मुद्दत के मुर्गा लगा हाथ में। ये हरामजादा सोच रहा है ये ठाकुर का रुपया है, मैं लेके चला जाऊंगा। रुपया हमारे पास आना चाहिए। ठाकुर साहब, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। कहने का मतलब मेरे साफ है, यह बुढ़ा रुपया लेके जा रहा है और नाला क्रॉस करने नहीं देना। सीधे मांगने पर रुपए देता तो ठीक है, वरना इसी बाम्बू से हाथ पैर आपका हुक्म। रुपए छीन लो। ऑर्डर ऑर्डर। सुन बे बाबू, ठाकुर जिसे देता है तो धीर देता है। हाँ बाबू। लेकिन लेने लगता है चमड़िया, वो धीर देता है। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। मैं इंतजार करूंगा कि हमारे कारिंदे कब वो रुपए लेकर वापस आते हैं। जी बाबू। आओ सजा दो, सजा दो। अरे सजा दो भाई को गुलशन से मेरे सरकार। सजा दो घर को गुलशन से लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे। श्री राम कक्को यहाँ से थोड़ी दूर बिटिया काका घर रही है। काका अब चल कहीं हम सुने बकरा। कक्को जौनो जंगल में पहुंच गए हैं, ये सब जंगल है। ये जंगल पार करने के बाद बहन गीता का मकान होगा। कक्को पहुंचे के मकान देखा होगा। दीदी कहाँ हो? चलो बहन के दरवाजे का चलते ही साज के मैं पैसा फेंक दे। पहुंचा तो दरवाजे पे दीदी के चलेगा को दरवाजा दिखाई पड़ रहा बहन जी का। हम जो मिलेगा
श्री राम, बेटवा श्री राम। श्री राम बेटवा मर गए तो कौन बात नहीं ले, हम अकेले जाते हैं बेटिया गीता खिया। अब कौन मुंह लगाए के जाए, लेकिन नजदीक आए गए बेटिया गीता खींच चलो चलते ही समझिन से सब सही से हाल बताओ। पंचम लाल बिटिया विदाई कर दे। पंचम लाल भैया, उनके लड़के सूरज चांद, सुनील भैया इस सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। का बेटवा कहे बहुत अंगूठा पियत है। एक दाव साथ दोनों गायब हो गया, आप दहिना अंगूठो गायब हो गया। काका, ये बहन बेटी के लिए गरीबी अवस्था है, सह रहा हूँ। हमारे पिताजी कैसे बेटवा श्री राम बिटिया गीता दुआरे चली, पैसा कुछ चोर डाकू छीन लेंगे। काका, ये सामने देखो, गीता बहन का दरवाजा दिखाई पड़ रहा है। भले पैसा चोर डाकू लूट लिए हैं, लेकिन चलेंगे बहन के दरवाजे पर, बहन जी से हाथ जोड़ेंगे, और अगर उनकी सास आ जाएगी तो कक्कू आपने कहना समझिन मेरा पैसा चोर डाकू ने छीन लिया। अगर उनका जो विदाई बिटिया कहते हैं अंदर में दर्द होगा तो कक्कू आपके समझिन क्षमा कर देगी। कक्कू बिटवा चलो बहन के बिटवा। गरीब को गरीबी नगर लूट दिया जाता है, वो बदनसीब होता है। बुढ़ाई अवस्था में हमारे दादाजी अपने समधियाने जा रहे हैं, पैसा कौड़ी नहीं लेकिन समधियाने जा रहे हैं। लेकिन दादा राम आधार कहते थे विधा लाइन में कि राम गरीब दिनवा कि राम गरीब दिनवा बुढ़ऊ चाल समधिया गरीब दिनवा
क्या जो रुपए लिए हैं क्या सही की हैं? अरे सोच, आज जो ठाकुर एक गरीब के ऊपर हमला कर सकता है, हमला करवा सकता है, तो हमारे ऊपर कैसे नहीं कर सकता मेरे भाई? ये अच्छा काम नहीं किया भाई। भाई हम लोग भी एक गरीब इंसान हैं। क्यों नहीं भाई? और जैसे हम आज उसके काम के पैसे ठाकुर के कहने पर हम लोग छीन लिए, लेकिन भैया हम लोग जैसे गरीब का पैसा छीन रहे हैं, वो किसी जरूरतवश पैसे ले जा रहा था। क्यों नहीं मेरे छोटे भाई? हम लोग उसके पैसे छीन लिए। इसी तरह कभी हम लोगों के साथ होगा तो कैसा लगेगा, जैसे आज हम लोग दूसरों के साथ कर रहे हैं। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज पैसे तो छीन लाया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं ठाकुर से ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। अगर तुमको काम करना है तो करिए, लेकिन मैं काम नहीं। अरे मेरे छोटे भाई, जहाँ तू रहेगा वहीं मैं भी रहूंगा। चलिए मेरे भाई, हम लोग चलते हैं और ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसके पैसे लगा के हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। क्यों नहीं? आइए मेरे साथ। हरामखोर, अभी तक मेरा कारिंदा रुपए छीन कर वापस नहीं आया। नहीं आया बाबू। उसका मैं इंतजार करता हूँ। चलिए बाबू, इंतजार किया जाए। उसके बाद अगर नहीं आया तो मैं पता के लिए चलूंगा। अगर साला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो देखो मैं करता क्या हूँ। चलिए बाबू। ठाकुर साहब, आपके कहने पे तो मैं काम कर दिया, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब सुन लीजिए मेरा ऐलान, आज से आपके यहाँ करूँगा नहीं मैं। आज के बाद नहीं करूँगा काम। खरिंदा, जिस फूल पर तुम गोली मारना चाहते हो वो शायद गूलर का है, और गूलर का फूल कभी किसी ने देखा नहीं है। मेरी बात सुनो और समझो। काम नहीं करेगा? अरे तुम्हें वो दिन नहीं मालूम कि जब तू हवेली के दरवाजे पर, अरे हवेली के प्रवेश द्वार पर रोता खड़ा था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आया और मैं तुम्हें हवेली में रख लिया कि तू काम करेगा, पेट भर के भोजन मिलेगा और तुम्हारा परिवार आराम से चैन से सांस लेगा। हाँ? लेकिन तूने आज किससे बात किया? ठाकुर राय बहादुर सिंह से। तो मेरी बात सुन, और पढ़कर बातें करना हो करे, सुन ले पढ़कर बातें करना हो करे, सुनो मेरा फरमान। ऐसा हो तो बंदूक से ले लूं तेरी जान। बहुत दिन के बाद आज तो मिला है रे। आज पहले उतार कपड़े, उतार। ये मोटरसाइकिल पोंछने के लिए काम आएंगे। उतार
से मैं जानता हूँ, जब लगता है तब होता है। धोती उतार, धोती उतार थाले, चड्डी उतार थाले। मंडी उतार, उतार, तेरा बाप का है ये। ताकि तुम जैसे कितने गरीब यहाँ पर हैं बेलापुर में, कम से कम वो देख ले, कम से कम वो देख ले अपनी नजर से कि गरीबों का हश्र ठाकुर कैसे करता है। क्यों फंड बोनस लेके जाओगे? एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो। आज तो आपके हवेली पे आया था और आज बेइज्जत करके भेज रहे। एक दिन वापस आऊंगा तुम्हारी मौत बनकर। ये ससुरा मेरी मौत बन के आएगा रे। अरे हरामजादे, तुम खाने के लिए मर जाओगे, ताने ताने के लिए तरस जाओगे और फिर लौटकर इसी हवेली के अंदर आओगे। ठाकुर साहब, क्या रे? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, मेरा बड़ा भाई चला गया, आज के बाद मैं भी काम नहीं करूंगा। पंचमलाल कहा था, पंचमलाल और उनके लड़का चांद, सूरज, सुनील, तीनों जने बाप पूत मिल के सीन के देखते हुए कहा था कि बाबू साहब को कही तो सुधर जा, गरीब के जिन सताव नहीं ठकुरे भुला दे। सही से बोला पंचम, नहीं है लठिया मुहनम डाल दिए। कौन बोला रे? पंचमलाल। काहे को बोला? हमको क्या पता बाबू, किस लिए बोला? जो नहीं है इनका सबका सतावत है। खाता मेरे हमारे यहाँ खाते हो, आप ही कपड़ा हमारा पहनते हो, कपड़ा आप खरीदा पहनी था। तो साले रुपए क्यों बोला? इधर लो रुपए, इधर लो। रुपए तो मरता है, रुपए मरता है। रुपए मरता है। काहे फाट बाबू, एमा एक की पान मिल जात। अरे नवाज, तुम पान के लिए परेशान हो, मैं शान के लिए परेशान हूँ। क्या करूं, पान नहीं तो शान नहीं। क्या? अरे हरामजादे, वो मुख्य शान है, लेकिन ऐसी बात अगर इसने बोला है उसका पता लगाओ किस गांव का रहने वाला है। ओ पंचमलाल, कौन का क्या? पता लगाओ। बढ़ैया के हैं, लगा दो घर में आप। घर में आग लाग जे, घर में आग लगा दो। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो टांग फाड़ के दो कर दो। पटवार नहीं, यहाँ बड़वार है इनके लड़के ही। गोली मार दो। गोली, हाँ गोली हो सके। क्या बोलता रे? काम नहीं करेगा? जी ठाकुर साहब, आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। अंडे के बच्चे काम नहीं करेंगे। मैं काम इसलिए नहीं करूंगा, मेरा बड़ा भाई काम छोड़ के चला गया और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अंडे से चोंच बाहर नहीं निकली, हा? अंडे से चोंच बाहर नहीं निकली, हा? और खरोंच मारना शुरू कर दिया रे। चौबेलाल जोगिंदर, चौबेलाल मिस्त्री, जोगिंदर भट्टा मिस्त्री, 11 देता कहता बाबू जिन सतावा। दोहाई मांगा था और कहा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब दोबारा मेरे सामने इसकी दुहाई लिख के मत आना। ठाकुर साहब,
शेर हो, मार सकते हो। कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता है। तुम अपनी गली में हो, इसीलिए शेर बन रहे हो। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आऊंगा ठाकुर, तेरी माँ बनना। कितने लोग ताली बजाए? इस सब जने का हाथ कटवा ले, जो ताली कितने लोग ताली बजाओ है? देख ले बाबू। बजाओ ताली, लेकिन याद रखना, अगर सुबह होते होते हाथ में कटवा लिया, अगर सुबह होते होते हाथ में कटवा लिया, तो हमारी महतारी का दूध हराम हुए। ध्यान देना बाबू, अगर तुम अपने बने रहे तो ठाकुर भी अपने पे अटल रहेगा। बाबू इन्हीं मन से धुएं बजाए न, मेहरुए बेचारी एक नहीं बजाई। जो बजाई है उनको भी देख रहा हूँ, कोई नहीं बजाई। ये ठाकुर की आंख है, कभी धोखा नहीं खाई है। तू सदे का करे अपने चिंता मत करो, एक ही कारतूस में रोती बैठी रहेगी कोने में। अरे माई, अरे जो मर्दुआ कमा के खिलाता है ना, हम उसे मार डालेंगे रे। मन से ऐसे मार दूंगा। अरे तो कोने में बैठ कर रोएंगी। अरे माई हो, ये तो उनको समझा देना। ताली जिन बजावा दोबारा अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी तो सोच लेना मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। नहीं बाबू, समझाए हाँ, मेरे साथ मुझे कुछ सोचना है। चलिए बाबू साहब। काम मुँह सब काकी हरे कान का ताली जानती है, बहुत खराब मनई है मास्टर जी।